कहानी की शुरुआत में हम स्कूल से सिमोन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो आज प्रेजेंटेशन देने के लिए उत्साहित थी। उसी समय उसके पिता फ्रेडरिक, जो अब मेरे एन लैब के लिए काम करते हैं, उसे स्कूल से लेकर जल्दी में चले जाते हैं। फेरी से हमें पता चलता है कि जल्द ही पृथ्वी पर एक भयानक बारिश शुरू होने वाली है, जिसके संपर्क में आने से लोग मर जाएंगे। इतने में पूरे शहर का आकाश बादलों से ढकने लगता है और फेरी अपनी पत्नी और बेटे को कार में लेकर निकल पड़ता है। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे वास्तव में कहां जा रहे हैं, और इसी हड़बड़ी में उनकी कार सड़क पर दुर्घटना का शिकार हो जाती है। फिर वह अपनी पत्नी को दूर भागने के लिए कहता है और उन्हें भागते देख उनके पीछे पीछे वह व्यक्ति भी आता है जिसकी कार से उनकी टक्कर हुई थी। कुछ समय बाद वे जंगल के बीच में एक बंकर में पहुंचते हैं। ये वही बंकर था जिसे फ्रेडरिक की कंपनी अपोलो ने बनाया था, और उनके वहां पहुंचते ही बाहर बारिश शुरू हो जाती है। लेकिन फ्रेडरिक का पूरा परिवार बंकर के अंदर पूरी तरह सुरक्षित था। फिर वह अपने परिवार को बंकर के अंदर छोड़कर खुद बाहर की लैब की ओर निकलता है और जाने से पहले सिमोन से कहता है कि किसी भी हालत में बंकर से बाहर न जाए। सिमोन का छोटा भाई रास्मस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हर हाल में सिमोन को लोगों का ख्याल रखना चाहिए। उसके जाने के बाद सिमोन अपने मोबाइल पर देखती है कि जो भी लोग बारिश के पानी के संपर्क में आ रहे हैं वे तुरंत मर रहे थे। सिमोन को भी कुछ पता नहीं था, इसलिए वह सबको उनके पिता के लौटने का इंतजार करने के लिए कहती है। तभी उसे दरवाजे पर आवाज आती है। सिमोन और रास्मस दरवाजा खोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी माँ उन्हें रोकती है और कहती है कि यह उनके पिता नहीं हो सकते, क्योंकि उनके पास दरवाजे का पासवर्ड जरूर होगा, और अगर यह कोई और है तो बारिश के पानी के संपर्क में आने के कारण वैसे भी मर जाएगा। लेकिन रास्मस और सिमोन अपनी माँ की मना करने के बावजूद दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि बाहर वही व्यक्ति था जो उनका पीछा कर रहा था। बारिश के पानी के संपर्क में आने पर वह तड़प रहा था। तभी अचानक सिमोन उसे बचाने के लिए पकड़ लेती है और उसे सड़क से बचाने की कोशिश करती है। इस दौरान उनकी माँ पर हमला होता है और वह भी बारिश के पानी के संपर्क में आकर मरने लगती है। मरते समय वह अपने बच्चों से कहती है कि वे दरवाजा बंद कर दें और उसे कभी न खोलें। सिमोन और रास्मस समझ जाते हैं कि उनकी गलती के कारण उनकी माँ की जान चली गई। माँ बाप के न होने पर दोनों भाई बहन अब अकेले उस बंकर में रहने लगते हैं। 1 बजे सिमोन को समझ में आता है कि आसपास और भी कई बंकर हैं और उन सभी बंकरों में शायद अब कंपनी के और लोग छिपे हो सकते हैं। वह सुमंदा से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वह असफल होती है। 1 बजे फ्लिन अपने बेटे से संपर्क करने में सक्षम होता है। वह बताता है कि उसके परिवार के सभी लोग मर चुके हैं और वह किसी तरह बारिश से बचकर अपने घर के बेसमेंट में छिपा था। लेकिन 1 बजे के दौरान नाटक टूट जाता है। सिमोन अपने छोटे भाई को दिलासा देती है कि उनके पिता जल्द ही वापस आएंगे और दुनिया पहले जैसी हो जाएगी, इसलिए वे दोनों अपने पिता के लौटने का इंतजार करते। लेकिन दिन साथ ही साथ से आगे बढ़कर महीनों में बदल जाते हैं और उनकी प्रतीक्षा खत्म नहीं होती। इस तरह 6 साल बीत जाते हैं। माँ की मृत्यु के 6 सालों में वे बंकर से एक बार भी बाहर नहीं निकलते। रास्मस अपनी बहन पर गुस्सा था क्योंकि सिमोन कह रही है कि उनके पिता लौटेंगे। ये दोनों पिछले 6 सालों में बाहर जाने की तो बात ही छोड़ो, सूरज की रोशनी तक नहीं देखी है। लेकिन अब उन्हें बाहर निकलना जरूरी है क्योंकि बैंक के अंदर खाने की कमी होने लगी है। इसलिए सिमन्स को सुलाकर खुद प्रोटेक्टिव सूट पहनकर बाहर निकलता हूँ और उस जगह जाता हूँ जहाँ सिमन उनके बीच में मारा गया था। लेकिन वहाँ अब उसकी माँ के अवशेष तक नहीं थे। सिमन देख सकता है कि अब जंगल में जानवर घूम रहे थे। इसका मतलब बारिश के कारण सभी जीव नहीं मरे थे। सिमन धीरे धीरे शहर की ओर जाता है, जहाँ उसने देखा कि विभिन्न जगहों पर लोगों ने संदेश लिखे हुए हैं। एक जगह पर लिखा था कि बचे हुए लोग सभी यहाँ शरण लिए हुए हैं। सिमोन जब हॉल में जाता है तो वहाँ भी उसे केवल इंसानों के कंकाल मिलते हैं जो बारिश से बच गए थे लेकिन बाद में भूख से मर गए। अंततः रास्मस फिर से बंकर में लौट आता है। सिमन के जागने से पहले ही वह लौट आता है और राज्य से सब कुछ बता देता है। चूंकि उनके बैंक के अंदर खाने की कमी थी, उन्होंने अगले दिन बंकर के बाहर जाने का निर्णय लिया। लेकिन रात में सोते समय अचानक बाहर से कुछ लोग जानबूझकर उन्हें परेशान करने लगते हैं, जिसके कारण बैंक के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। नतीजतन वे मजबूर होकर बैंक का दरवाजा खोलते हैं। बाहर देखा जाता है कि कुछ लोग बंदूक लेकर उनके बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। वास्तव में जब सिमोन पिछले दिन बंकर के बाहर शहर में गया था तो कुछ लोग उसे देख लेते हैं और उसका पीछा करते हुए उसके बैंक तक आ जाते हैं। वे दोनों भाई बहनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं और पूरे बैंक में खाने की तलाश करते हैं। लेकिन पिछले 6 वर्षों में उन दोनों ने बंकर का सारा खाना खा लिया था, इसीलिए वे उन्हें वहां बंद करके छोड़ने का निर्णय लेते हैं। तभी वे उस समूह के नेता मार्टिन को आश्वासन देते हैं कि ऐसे और भी बंकर हैं
और उनमें पर्याप्त मात्रा में खाना है। उन बंकरों की लोकेशन केवल वही जानते हैं, इसीलिए अगर वे चाहें तो वे एक साथ बंकरों में जा सकते हैं खाने की खोज के लिए। यह सुनकर मार्टिन मजबूर होकर उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है और उन बंकरों की ओर रवाना होता है। रास्ते में मार्टिन उन्हें पिछले 6 वर्षों की घटनाओं के बारे में बताता है कि कैसे बारिश के कारण लगभग 90% लोग मर गए और फिर बाकी 10% लोग भी मर गए। खाने की कमी के कारण जीवित रहने के लिए लोग अब एक दूसरे को मारने लगे हैं, इसलिए अब उनका एकमात्र खतरा केवल वह जहरीली बारिश नहीं है बल्कि अन्य लोग भी हैं, ये हम और जान सकते हैं। मार्टिन पहले एक सैनिक था। बारिश में उसकी टीम के सभी लोग मर जाते हैं और वह अकेला जीवित रहता है। बाद में उसकी मुलाकात पैट्रिक से होती है, जो मार्टिन की तरह हथियार चला सकता था। इस तरह उनकी मुलाकात और 3 लोगों से होती है और उनका समूह 5 लोगों का हो जाता है और वे एक साथ रहना शुरू कर देते हैं। उनके समूह में विश्वास नाम की एक लड़की भी थी जो मार्टिन को पसंद करती थी और इस कारण से अब उनकी टीम की संख्या बढ़कर 7 हो जाती है। वे एक साथ उस दंगे की ओर रवाना होते हैं। कई दिनों बाद बंकर से बाहर निकलकर सड़क पर चलना काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उनके सामने कुछ गाड़ियां आ जाती हैं। मार्टिन उन्हें सभी को छिपने के लिए कहता है। तब हमें पता चलता है कि ये गाड़ियां उन लोगों की थीं जो बचे हुए सर्वाइवर्स का अपहरण कर ले जाते हैं और वे आज एक लड़की का पीछा कर रहे थे। मार्टिन इन सबको नजरअंदाज कर अपनी टीम को लेकर दूसरी दिशा में जाना चाहता है, लेकिन सिमोन कहता है कि उन्हें उस लड़की की मदद करनी चाहिए और यह कहकर वह खुद ही लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ जाता है। देखा जाता है कि वह लड़की दौड़ते दौड़ते बारिश के पानी में एक गड्ढे में गिर जाती है और भीग जाती है, जिससे उसकी मृत्यु तय है। इसलिए मार्टिन उसकी मृत्यु को आसान बनाने के लिए उसे गोली मारकर मार देता है। फिर से मुख्य धारा में लौट रहे हैं। गेम खेलकर मजा और प्लेन के शानदार ऑफर और अनंत संभावनाओं का भी मिलेगा। मोस्टप्ले बांग्लादेश और भारत का सबसे मजेदार और विश्वसनीय गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ रजिस्ट्रेशन करते ही आपको 500 रुपए का फ्री बोनस मिलेगा। दोस्तों को लेकर आओ और अनलिमिटेड RS 12,000 बोनस पाओ। जन्मदिन पर मोस्ट स्पेशल गिफ्ट RS 2,000 तक। फेसबुक की समीक्षा देकर प्राप्त 200 रुपए का बोनस, 10% साप्ताहिक कैशबैक के गेम में और 5% अनलिमिटेड डिपॉजिट बोनस, 650% सॉल्ट बूस्ट प्रतिदिन RS 13,000 तक, 30% स्पोर्ट्स का बोनस RS 4,000 तक। सबसे तेज और सुरक्षित लेन देन के लिए बांग्लादेश में बख्श, नगद, रॉकेट के माध्यम से आसानी से डिपॉजिट किया जा सकता है। इसलिए अब कम हो जाओ और मोस्ट प्ले लिस्ट में शामिल हो जाओ। इस मौके को मत चूको। अगले दिन चलने के बाद एक ग्रुप निर्णय लेता है। एक सैंड परित्यक्त बिल्डिंग में आज की रात बिताने के लिए वहां एक सा कमरे में रासमस वाटरप्रूफ एक जोड़ी जूते पाता है, जो बाद में उसके बहुत काम आएगा। जब सभी सो रहे थे तब रासमस एक नींद से उठकर कमरे में जाकर देखता है कि वीर मिट्टी के साथ घनिष्ठ हो रहा था। यह देखकर उसे जलन होती है क्योंकि उसने वीर को पसंद करना शुरू कर दिया है। बाद में वे फिर से अपनी यात्रा शुरू करते हैं, लेकिन चलते चलते रास्ते के किनारे एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाते हैं। मिट्टी के साथ साथ उसकी ओर बंदूक तानता है, लेकिन सिमोन उसे रोकता है और कहता है कि रासमस के जूते पूरी तरह से वाटरप्रूफ हैं, अर्थात वह संक्रमित नहीं हुआ है। वे अपनी यात्रा जारी रखते हैं और कुछ समय बाद वह बंकर में पहुंच जाते हैं। सिमोन और हमारे पास बंकर का पासवर्ड था। वे अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यह बंकर तो कभी किसी सर्वर से नहीं जुड़ा था। अंदर खाने का विशाल भंडार देखकर पूरी टीम बहुत खुश होती है क्योंकि अब उन्हें कई दिनों तक कहीं और जाने की जरूरत नहीं होगी। मार्टिन और उसके टीममेट्स खाना खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन सिमोन एक कमरे में अपने पिता का मोबाइल फोन पाता है। वह अपने वायरस को इस बारे में बताता है और मोबाइल से अपने पिता का एक वीडियो पाता है जिसमें एक व्यक्ति उसके पिता से कह रहा था कि कंपनी के मेल में आने के लिए वे खुश हैं कि उनका प्लान सफल हुआ है। सिमोन और रासमस समझ जाते हैं कि उनके पिता 6 साल पहले बंकर से निकलकर वहां गए थे और 6 साल पहले जो कुछ भी हुआ, जितने लोग मरे, ये सब कुछ फेडरिक की इस कंपनी के कारण हुआ है। सिमोन जल्दी से सब कुछ लीडर मार्टिन को दिखाता है कि उन्हें यहाँ से निकलकर अपने पिता के मेल पर जाना चाहिए क्योंकि वहीं उन्होंने दुनिया बना ली है। लेकिन मार्टिन बंकर के बच्चों को बिल्कुल भी राजी नहीं करते क्योंकि यहाँ खाने के साथ उत्पादन की सारी सुविधाएं थीं। इसके बाद सिमोन और रासमस खुद ही लैब की ओर रवाना होते हैं। इस बीच टीम के अन्य सदस्य BRTC लिया और चेन जब यह जान जाते हैं कि मार्टिन ने सिमोन और रासमस को लैब की ओर अकेले जाने दिया,
तब वे भी सिमोन और आसपास के कुछ लोगों के लाभ हेतु निकल जाते हैं। एक समय पर वे उनके साथ मिल जाते हैं। बंकर में केवल मार्टिन और पैट्रिक ही बचे थे। दूसरी ओर सिमोन, रासमस, ब्यूटी, स्लीप और जीन एक साथ शहर शहर पार कर रहे थे। इस यात्रा से वे आनंद लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब उन्हें इस स्थिति से बचने की उम्मीद थी। एक शहर में आकर वे रुकते हैं और खाना पीना शुरू करते हैं। ली और जिन कहते हैं कि वे पास की एक दुकान में जाएंगे जिन के लिए नया चश्मा लेने के लिए, क्योंकि उनका पुराना चश्मा टूट गया है। उनके जाने के तुरंत बाद ही सिमोन, रासमस और बीआरटीसी पर एक समूह डाकुओं का हमला करता है, जो सर्वर को मारकर उनका खाना लूट लेते हैं। जान बचाने के लिए वे तीनों अपनी अपनी तरह से दौड़ते हैं। एक समय पर सिमोन बाकी दोनों से अलग हो जाता है। इस बीच आकाश में फिर से बादल आने लगते हैं, यानी बारिश आने की आशंका बढ़ने लगती है, जिसके कारण उसे जल्दी से शेल्टर लेना होगा। ऐसे समय में दूर से एक बच्चे को देखता है और वह उस बच्चे के साथ उनके घर चला जाता है। वहाँ बच्चे का पिता भी था। सिमोन उसे आश्वस्त करता है कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, यहाँ तक कि वह अपने साथ लाया खाना भी उन्हें खाने के लिए देता है। लेकिन जब वह बच्चा अपने पिता के साथ खाना ले जा रहा था, तब उनके पास खाना देखकर वही डाकू उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। यह देखकर सिमोन को दुख होता है कि उसके दिए गए खाने के कारण निर्दोष लोगों की जान चली गई, लेकिन यहाँ उसके पास कुछ करने का कोई उपाय नहीं था। वह पीछे के रास्ते से वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर बीआरटीसी और रासमस बीआरटीसी के पुराने घर में आते हैं, जहां वह अपने माता पिता के साथ रहता था, लेकिन अब वहां केवल उनके अवशेषों के अलावा कुछ भी नहीं था। विराट का मन उदास हो जाता है, तो रासमस को सांत्वना देता है कि विश्व सर्वश्रेष्ठ बनने के बाद वह उस जगह पर आता है जहां उन पर हमला हुआ था और वे एक दूसरे से अलग हो गए थे। सौभाग्य से वहां वे पांचों फिर से मिल जाते हैं, लेकिन सिमोन का पीछा करते हुए वही डाकू वहां आ जाते हैं और रासमस के गले पर चाकू रखकर कहते हैं कि तुम्हारे पास जितना खाना है हमें दे दो। ऐसे समय में मार्टिन और पैट्रिक बंदूक के साथ वहां पहुंच जाते हैं, जिन्हें देखा था कि डाकू समाज को चाकू से घायल कर वहां से भाग जाते हैं। भाई की यह हालत देखकर सिमोन रोने लगती है। वह मुझसे कहती है कि अगले शहर में एक स्मर बंकर है, वहां जाने पर उसे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि बंकरों में चिकित्सा की सुविधा भी होती है। वे सभी राजनाथ को साथ लेकर बंगाल की ओर जाने लगते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। सीमा के बाहर की स्थिति चिंताजनक देखकर समझ जाते हैं कि उन्हें बाहर एक और डॉक्टर को खोजना होगा, नहीं तो रासमस नहीं बचेगा। उधर बाहर की महिलाएं देखती हैं कि वहां से स्टेन अगर एक साइटर गाड़ी जा रही थी। तब मार्टिन एक खान योजना बनाता है कि वे पहले उस स्टेज से उनकी गाड़ी छीन लेंगे और फिर उस गाड़ी का उपयोग करके पास के शहर में भाग जाएंगे। योजना के अनुसार सिमोन एक सभा में मोड़ी चलने लगती है और उसे अनुसरण करने लगती है। एक हावन ड्रोन वह ड्रोन को देखता है जो दूर एक और इमारत के अंदर आकर सिमोन को अकेला पाता है, जहां उनकी गाड़ी भी आ जाती है। लेकिन यह तो मार्टिन की योजना थी। वे पीछे से हमला करते हैं और जिनसे हथियार छीनते हैं उनमें से एक के हाथ में सांप का टैटू था, जिसे देखकर कई लोग डर जाते हैं, क्योंकि यह उसके अतीत से जुड़ा हुआ है। मैटी उनमें से एक से पूछता है कि वे सर्वर का अपहरण करके कहाँ ले जाते हैं, लेकिन वह व्यक्ति उन्हें कोई उत्तर नहीं देता। मार्टिन उन्हें मारने जाता है, तभी उसे रोकता है। वह कहता है कि हमारा उद्देश्य केवल उनकी गाड़ी लेना था, उन्हें मारना नहीं। मैटी उन्हें गाड़ी में चढ़ने के लिए कहता है और तभी वे 3 गाने सुनते हैं। इसका मतलब है कि मार्टिन ने संभवतः उन तीनों को मार डाला है और पूरी टीम गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ने लगती है। ऐसे समय में फ्लैशबैक में हम आरती को देखते हैं। पता चलता है कि शुरुआत में वह एक छात्र परिवार के साथ रहना शुरू करती है, लेकिन अचानक एक दिन स्टेन जिनकी गाड़ी उनके पास आती है और वे उस परिवार के सभी लोगों को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। परिवार उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, नहीं तो अंतिम चेंजर्स में से एक उसे गोली मारकर मार देता है। गोली चलाने वाले व्यक्ति के हाथ में ठीक वैसा ही सांप का टैटू बना होता है। अगले दिन वह एक मर्द बच्चे को लेकर उस जगह से छिप जाती है ताकि बच्चे की आवाज स्टेज तक न पहुंचे, इसलिए वह बच्चे का मुंह मजबूती से दबा देती है। स्ट्रेंजर बच्चे की मां को पकड़कर ले जाता है। उनके चले जाने के बाद जब सबके हाथ खुलते हैं तब उसे एहसास होता है वह भूल से बच्चे का गला घोंट चुकी थी, जिसके कारण बच्चा मर जाता है। उस दिन के बाद से जीन आज तक खुद को माफ नहीं कर पाई है। वे सभी बंकर में पहुंच जाते हैं और पास के एक डॉक्टर को खोजने में सफल होते हैं। वे डॉक्टर से मदद मांगते हैं और कहते हैं कि अगर वह राज्य की मदद करता है तो वे उसे बहुत सारा खाना देंगे। वह डॉक्टर राजनाथ के घाव पर पट्टी बांध देता है, लेकिन बातचीत के दौरान सिमोन कह देता है कि वे वैज्ञानिक फ्रेडरिक के बेटे पैट्रिक का नाम सुनकर डॉक्टर अचानक उन्हें बताता है गैस मास्क 1 डे छोटे इंजेक्शन देना होगा और इसके लिए उसे और सिमोन को डॉक्टर के साथ बंकर आना होगा। वे दोनों उसके साथ बंकर में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर पर उन्हें शक होने लगता है और उनका शक सही था।
क्योंकि डॉक्टर उन्हें मास्क पहनाकर वहां बांध देता है और कहता है कि उसके पिता फ्रेडरिक ने इस वायरस को बनाया था और उसकी वजह से इतने लोग मरे हैं, इसलिए बदला लेने के लिए वह अब राजनाथ को खत्म कर देगा। दूसरी ओर टीम के बाकी सदस्य डॉक्टर के घर पर इंतजार करते हुए देखते हैं कि वह स्टेज की गाड़ी उनके घर के पास आ रही है, जिसे जीन देख सकती है। वह सिपाही गाड़ी से उतरता है, लेकिन इस बार वह अपना गुस्सा नियंत्रित नहीं कर पाता और बंदूक लेकर उस पर हमला कर देता है और उसे गोली मारकर हत्या कर देता है। लेकिन इसके तुरंत बाद बाकी 4 को पकड़ लिया जाता है। यह देखकर मार्टिन और बाकी लोग पीछे के रास्ते से भाग जाते हैं। दूसरी ओर डॉक्टर रेशमा को चौंकाने वाला होता है। तभी पैट्रिक उस डॉक्टर को गोली मारकर उनकी जान बचा लेता है। अब वे वहां से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने जीन को अपने साथ खो दिया है। पैट्रिक मार्टिन से कहता है कि अगर उसने सिमोन की बात नहीं मानी होती तो वह सिपाहियों को उसी समय गोली मार देता, तो आज उन्हें जीन को नहीं खोना पड़ता। वे जंगल के अंदर से अपनी यात्रा जारी रखते हैं ताकि वे जल्द ही लैब तक पहुंच सकें। रास्ते में वे विभिन्न एजेंटों के घरों में आश्रय लेते हैं। इस तरह आज सुबह मैदान में वे सभी को बताते हैं कि हमें पास के एक बंकर से खाना लाना होगा, क्योंकि ज्यादातर खाना तो उस डॉक्टर के पास चला गया है। रास्ता देखकर कहता है कि आज वह उनके साथ नहीं जा सकता, उसकी हालत बहुत खराब है। वहां से आराम करेगा और उसकी सुरक्षा के लिए बीआरटीसी को छोड़कर बाकी लोग खाने की तलाश में निकल जाते हैं। सुबह जाने के बाद राज्य की पुलिस से कहता है कि वह इस मामले को बहुत पसंद करता है और उसने जानबूझकर सभी से झूठ कहा था कि वह आज चल नहीं सकता। ये सुनकर वह काफी खुश होता है, क्योंकि बच्चे स्मिथ को पसंद करने लगे हैं। वे दोनों कुछ समय एक साथ बिताते हैं। दूसरी ओर टीम के बाकी सदस्य बंकर जाते हैं और वहां से बड़ी मात्रा में खाना ले आते हैं, लेकिन वहां उन्हें अब कंपनी के कुछ वीडियो मिलते हैं जिसमें वे देख सकते हैं कि सिमोन के पिता फ्रेडरिक एक व्यक्ति पर इस वायरस का परीक्षण कर रहे थे। वायरस जो बाद में चारों ओर फैल गया। इस देश में यह सुनिश्चित हो गया कि वायरस बनाने के पीछे उसके पिता फ्रेडरिक जिम्मेदार थे। वे बंकर से बाहर आकर देखते हैं कि बीआरटीसी का शव सड़क पर पड़ा है। वहां मौजूद सभी को बताते हैं कि बीआरटीसी एक ऐसे कुत्ते के पास गया था जो बारिश के पानी में भीगा हुआ था, इसलिए कुत्ते के साथ संपर्क में आकर उसकी मौत हो गई। सभी को शव से दूर रहने के लिए कहते हैं, नहीं तो वह एक कारक हो सकता है। लेकिन बीआरटीसी की मौत से सड़क पूरी तरह से टूट जाती है। उसने पहली बार अपने जीवन में कोई अच्छा दोस्त पाया था, लेकिन उसे खो दिया। कुछ समय बाद लोग नोटिस करते हैं कि रासमस बंकर में नहीं है। रासमस बंकर से बाहर निकलकर वॉकी टॉकी का उपयोग करके उस स्टेज को उनकी लोकेशन बता देता है। समूह के बाकी लोग इस बात को छुपाते हैं और निर्णय लेते हैं कि उन्हें राजनाथ को बचाना होगा। वे उन लोगों में से एक को पकड़ लेते हैं और उसका हथियार छीनकर उसे बंदी बना लेते हैं। वे स्ट्रेन से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि अगर वे अपने व्यक्ति को वापस चाहते हैं तो उन्हें राजनाथ को वापस कर देना चाहिए। लेकिन रासमस इस बीच स्टेज के पास आत्मसमर्पण कर देता है। उसकी जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं थी। एक्सचेंज के साथ स्ट्रेंज के लीडर थॉमस इमन को बताते हैं कि वे अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि रासमस कितना विशेष है। थॉमस बताते हैं कि रासमस के अंदर उस वायरस की इम्यूनिटी है जिसके कारण बीआरटीसी के मृत शरीर उठने के बाद भी वह संक्रमित नहीं हुआ। तब सुमन को याद आता है कि उसके पिता ने उन्हें बहुत पहले बताया था कि रासमस बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में उनके पिता ने रासमस के अंदर उस वायरस का एंटीडोट बनाकर डाल दिया था। थॉमस कहते हैं कि रासमस मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके ऊपर परीक्षण करके वैज्ञानिक बारिश संक्रमण का एंटीडोट बना सकते हैं। इस बीच मार्टिन एक्सचेंज के लिए पानी लेकर आया है, इसीलिए मजबूर होकर राजनाथ को सीमा के भाई पर बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी। हालांकि वह अब भी जीना नहीं चाहता, इसलिए वह सहन नहीं कर पाता और वायरस का इंजेक्शन लेकर खुद को इंजेक्ट कर लेता है। लेकिन यहाँ थॉमस की बात बिल्कुल सही थी। रासमस को कुछ नहीं होता। अंततः पूरी टीम स्ट्रैंड के साथ मिल जाती है और उस वायरस को बनाने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वे स्ट्रैंड के साथ जाने के लिए निकलते हैं और लंबी दूरी तय करके वे आखिरकार लैब पहुंचते हैं, जहां केवल सिमोन और रासमस को अंदर प्रवेश की अनुमति दी जाती है। अंदर प्रवेश करने पर वे दोनों देखते हैं कि अंदर और कोई नहीं बल्कि उनके पिता फ्रेडरिक हैं, जो 6 साल पहले उन्हें छोड़कर चले गए थे। उसके बाद कभी वापस नहीं आए। उन्हें देखकर वे पूछते हैं कि वह क्यों वापस नहीं आए, क्यों उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, लेकिन वह कुछ नहीं कहते। इससे पहले कि वह कुछ कहें, राजनाथ बेहोश हो जाता है और उसे चेकअप के लिए ले जाया जाता है। फ्रेडरिक सिमोन से कहता है कि वह सिमोन को सब कुछ बताएगा, लेकिन अभी उन पर कैमरे से नजर रखी जा रही है। दूसरी ओर टीम के बाकी सदस्यों को एक अलग इमारत में रखा गया है और वहां वे जीन को पाते हैं, जिसे उन्होंने बहुत पहले खो दिया था। उसे देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। एक नर्स उन सभी को टैबलेट लेने के लिए कहती है, लेकिन मार्टी इसे लेने के लिए तैयार नहीं होती।
जब नर्स एक टैबलेट लेती है तब बाकी लोग बीमार महसूस करते हैं और टैबलेट लेते हैं। इस बार उस बहन को अकेला पाकर फिर से उसे सब कुछ बताते हैं। वह कहता है कि उसकी कंपनी ने वायरस का एंटीडोट बनाया था, लेकिन उसे समाज के भीतर छिपा दिया और अब उसे बिना मारे बाहर निकालना संभव नहीं है। वह जानता था कि लैब के लोग उसके बच्चे का उपयोग करना चाहेंगे, इसलिए उसने उन्हें झूठ बोल दिया कि उसका पूरा परिवार मर चुका है। एक दिन वह गुप्त रूप से उन्हें सोते हुए देखने बैंक आया था, लेकिन उन्हें कुछ बताए बिना वहां से चला गया, क्योंकि तब भी वे कुछ नहीं समझ सकते थे। उसके सहकर्मी ने झूठ कहा था कि अंदर कोई नहीं है, लेकिन उसकी बात पर सहकर्मी को थोड़ा शक हुआ और एक समय पर बैग उसके सहकर्मी को मार देता है। इसके बाद फ्रेडरिक रासमस को देखने के लिए अंदर प्रवेश करता है तो देखता है कि वहां मौजूद सभी डॉक्टर फैक्टर बनकर मर रहे थे। राजनाथ के डीएनए टेस्ट के बाद फ्रेडरिक को पता चलता है कि यह वास्तव में भयानक था। वह जल्दी से बिल्डिंग को ब्लॉक कर देता है ताकि कोई बाहर न जा सके। वास्तव में राजनाथ के शरीर में जो वायरस प्रवेश कर गया है उससे उसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह वायरस उसके शरीर के अंदर फैल गया है, जिसने पहले से भी अधिक भयानक रूप धारण कर लिया है। रशिया अब खुद उस वायरस का सबसे बड़ा वाहक बन गया है, इसलिए जो भी डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे वे सभी मर जाते हैं। फेडेक्स इमन से कहता है, इसलिए वह अपने दोस्तों के साथ लैब से बाहर निकल जाता है, लेकिन वह आसमा को किसी तरह लैब से बाहर नहीं जाने दे सकता। लेकिन सिमोन वीडियो के माध्यम से अपने दोस्तों को सब कुछ बता देता है और कहता है कि उन्हें किसी भी कीमत पर रास्ते से बचाना होगा, नहीं तो उनके पिता स्मिथ को जान से मार देंगे। सिमंस को लेकर भागने लगता है, लेकिन मुख्य गेट पर फ्रेडरिक खुद बंदूक लेकर खड़ा था। मार्टिन समझाता है, लेकिन फ्रेडरिक उस पर गोली चला देता है। इस पर सिमंस पर झपट पड़ता है। तभी पैट्रिक गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है और वे सभी गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। रास्ते में थॉमस उन्हें रोक लेता है और उन्हें बताता है इस बाउंड्री के बाहर वे नहीं जा सकते। उन्हें शुरू में जो टैबलेट खिलाया गया था उसके कारण नो सेल उनके मस्तिष्क तक पहुंच गया है, और अगर वे बाउंड्री के बाहर जाते हैं तो वह वायरस सक्रिय हो जाएगा, जिससे उनकी सभी की मृत्यु हो जाएगी। चूंकि सिमोन ने स्मार्टफोन टैबलेट नहीं लिया है, वे बाउंड्री के बाहर जा सकते हैं। टीम के सभी लोग उन्हें वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन सिमोन उन्हें छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है और कहता है कि वे बाउंड्री के अंदर कहीं छिप जाएंगे। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अब कंपनी का हेड 1-7 मीटिंग में सभी को बताता है कि भाषा का उपयोग सफल हो गया है। अब इसे वे अपनी सुविधा के लिए उपयोग कर सकते हैं। और थाईलैंड के साथ पार्ट 1 यहीं समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दो, और अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो में लाइक और कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।